आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो हम डील करेंगे। पहले एमसीक्यू में क्या क्या, फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर इज यूज टू डैश, इज यूज टू स्पेसिफाई। यूनिट वेक्टर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? बेटा यूनिट वेक्टर, अगर मैं यूनिट वेक्टर की आपको बात करूं, अभी तो ये नहीं सिखा रहा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ यूनिट वेक्टर का बता रहा हूँ। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उस वेक्टर को बोलते हो यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही होता है एक, जैसे होता है ना यूनिटी होनी चाहिए मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स एक होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को बोलते हो यूनिट वेक्टर। और बेटा याद रखना हमेशा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, आप 1 है, आप इसको किसी भी तरह बना दो, राइट पे बना दो, लेफ्ट पे बना दो, कहीं भी बना दो, इसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर है बेटा, ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन बताने के लिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैं क्वांटिटी यानी इसकी लेंथ जो होगी वो लेंथ तो हमेशा सेम रहेगी। अब जो यूनिट वेक्टर है बेटा वो इस्तेमाल होगा किस चीज के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये बात आप याद रखोगे बेटा कि यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन बताने के लिए। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। पहले तो अब आपको मुझे क्वाड्रेंट निकालना सिखाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट निकालते कैसे, आप ऐसे एक्सिस बनाते हो, पहले एक्सिस बनाना सीखो बेटा। ये होता है एक्स, ये होता है माइनस एक्स, ऊपर होता है वाई और नीचे होता है प्लस वाई, सॉरी ऊपर होता है वाई नीचे होता है माइनस वाई। अब आप देखो उसने आपको क्या कहा, उसने आपसे कहा बेटा ए एक्स आई, तो ए एक्स आई का मतलब वो बात कर रहा है एक्स की, ए वाई जे का मतलब वो बात कर रहा है आपसे किसकी, वाई की। देखो एक्स के साथ प्लस साइन आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए एक्स प्लस में लिखा हुआ है कुछ नहीं होता, तो प्लस में होता है, यानी एक्स भी प्लस में है और वाई भी किस में है, प्लस में है। भाई दोनों के साथ प्लस साइन आ रहा है ना, जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और ये वाई के साथ भी साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस, ये देखो एक्स प्लस और वाई भी प्लस यानी पॉजिटिव में, तो आपको ये वाला क्वाड्रेंट मिलता है। और ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट कहलाता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इस तरीके से निकालते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक के अपोजिट चलाते हैं। एक क्वाड्रेंट कहला रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक कहला रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, एक कहला रहा है थर्ड क्वाड्रेंट और एक कहला रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मैंने आपको फर्स्ट, ये जो वेक्टर आ रहा था ये इत्तेफाक से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। इसी तरह का चलो मैं एक वेक्टर अपनी मर्जी का बनाता हूँ और फिर देखो आप मुझे क्या आंसर देते हो। मैं वेक्टर अपनी मर्जी का बना रहा हूँ, ये देखो वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई माइनस ए वाई जे। अब क्या होगा, आप बोलेंगे सर सुनिए, माइनस में आ रहे हैं दोनों, ए एक्स आई और ए वाई जे। सर ये एक्स भी आ रहा है माइनस में, सर ये वाई भी आ रहा है माइनस में, चलो ऊपर करके लिख देते हैं। ये देखो एक्स भी आ रहा है माइनस में, माइनस एक्स, वाई के साथ भी साइन आ रहा है माइनस में। अब दोनों माइनस में कहाँ मिलेंगे सर, दोनों माइनस में यहाँ इस जगह पे मिलेंगे। ये देखो मैंने जो रेड कलर का वेक्टर अभी अभी बनाया है इसको देखो, दोनों माइनस में आ रहे हैं ना, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो आप बोलेंगे सर ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो क्वाड्रेंट निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको खास तौर पे सिखाया, बाकी मेडिकल मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो ये अच्छी तरीके से आता होगा। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है, तो वो करेक्ट जवाब आ रहा था बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 3 में का एक वेक्टर है जिसमें लिखा हुआ है ए एक्स आई और ए वाई जे। तो आप बोलेंगे सर ए एक्स का मतलब प्लस एक्स है और ए वाई का मतलब कौन है, माइनस वाई। बेटा इसका अगर क्वाड्रेंट आप बनाओगे, प्लस एक्स और माइनस वाई कहाँ मिलेगा, आप बोलेंगे सर ये देखिए ये एक्स प्लस, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, ये कहाँ पे वेक्टर मिलेगा मुझे, क्वाड्रेंट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ कहाँ मिलेगा बेटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आप बोलेंगे सर ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है एक्स प्लस और वाई माइनस, ये इस तरीके का क्वाड्रेंट आ रहा है। अब इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा,
तो एंगल भी पता होना चाहिए बेटा। एंगल भी मैं चलो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, जरा एंगल देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री। दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है बेटा मेरे पास 270 से 360 डिग्री। ये एंगल की बेस पे बना हुआ है। जैसे ना यहाँ से एंगल 0 डिग्री से 0 से 90 तक होगा, फिर एंगल होगा 90 से 180, तो इस तरीके से ये एंगल्स को शो कर रहा है। अब आप देखो क्योंकि ये आ रहा है मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में, ये आ रहा है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एंगल मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट का कितना बताया सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का आपने हमें एंगल बताया 270 से लेकर 360 डिग्री। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन, ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा अगले एमसीक्यू में कहा एमसीक्यू नंबर 5 में अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने एमसीक्यूज के स्टार्ट में ही बताया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट का मतलब ही बेटा क्या होता है 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उस वेक्टर को आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, कभी भी किसी वेक्टर को अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा जरा देखते हैं। सपोज करो मैंने ये एक वेक्टर बनाया, ये रहा एक वेक्टर। इस वेक्टर का नाम रखा भाई आप हैं वेक्टर ए। इस वेक्टर को बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, मैंने इस वेक्टर को माइनस साइन दिया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इस वेक्टर को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे ये अपनी डायरेक्शन को फौरन चेंज कर लेगा और डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। यानी जो वेक्टर ए था आपने इसको माइनस साइन दिया, माइनस ए लगाया, तो इसने डायरेक्शन को अपनी चेंज कर लिया। यानी वेक्टर अगर राइट पे है तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट पर है तो लेफ्ट से राइट हो जाएगा, अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगा और डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगा। यानी हर सूरत में वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। और डायरेक्शन को जो चेंज करेगा वो 180 डिग्री से करेगा। जैसे लेफ्ट से राइट हुआ, अगर पहले लेफ्ट था बाद में राइट हो गया, तो इनके दरम्यान जो बेटा एंगल बन रहा है वो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, और एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, उसने कहा पोजीशन वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। वो खुद बता रहा है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब बेटा याद है ना, मैं आपको सिखाता था जहां एक्स होता है वहां पे आप रखते हो आई, जहां पे वाई होता है वहां पे आप रखते हो जे, जहां पे जेड होता है बेटा वहां पे आप रखते हो के। आप बोलेंगे यस सर ये आपने बिल्कुल सिखाया है। अब आप देखो उसने आपको कहा कौन से प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात करना चाह रहा है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करोगे, आप ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करोगे जहां पे कौन आ रहा होगा, जहां पे आई आ रहा होगा और जहां पे कौन आ रहा होगा, जे आ रहा होगा। अब देख लो आई और जे कहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में तो आई और जे नहीं है, जे के है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ये देखो आई भी नजर आ रहा है और जे भी नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर बेटा मेरे पास कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 थोड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को मुश्किल भी लगे और मुश्किल है भी, लेकिन सीखने के लिए आए हो तो सीख के ही जाओगे बेटा। आपको सिखाएंगे एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या होगा। आपको दो पॉइंट्स दे रहा है,
एक का नाम रख देते हैं ए और एक का नाम रख देते हैं बी, और आपसे बोल रहा है इन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या निकाल के दिखाओ, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। सपोज करो ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है। अब इसके दरमियान का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो बेटा डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में माइनस करोगे। माइनस करने का तरीकेकार क्या होगा, जरा तरीकेकार देखिएगा। ये देखो, आप बी में से बेटा ए को माइनस करोगे। मैंने लिखा सर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का मतलब आर चाहिए, तो बी में से ए को माइनस करेंगे। बेटा बी क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास 5 6 7, बीच में लगाया माइनस, फिर लिखा हुआ है मेरे पास ए, तो बेटा ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2 3 4। अब इसको माइनस करते हैं, पहले वाले को पहले वाले में से माइनस करो, यानी 5 में से 2 को बेटा माइनस करोगे, यानी पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करो। तो माइनस जरा कीजिए क्या आ रहा है, बारी बारी करके माइनस करते हैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा सर R इज इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आएगा 3। बेटा आप अगले वाले को माइनस करो, अब दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, 6 में से 3 को माइनस करो, तो आप बोलेंगे सर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब सर तीसरे वाले में से तीसरे वाले को माइनस कीजिए, 7 में से 4 को माइनस करो, तो बेटा ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा ये आर आपने निकाला, तीनों को माइनस कर करके ब्रैकेट की सूरत में आपने माइनस किया 3 3 3, इसको जो आप लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे 3i 3j 3k, यानी पहला वाला आई से लिखते हो, दूसरा वाला जे से लिखते हो, तीसरा वाला किससे लिखते हो, के से लिखते हो। अब आपसे जो मांगा है वो आपसे मांगा है बेटा इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, डरना नहीं बेटा। एमसीक्यू बड़ा हो, एमसीक्यू बड़ा हो गया कि आपको मुश्किल लगने लगे, कोई बात नहीं, एमसीक्यू आप बड़े आराम से कर लोगे। मैं इसका डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ आप लोगों ने पढ़ा था, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। आई वाले का मतलब 3 का स्क्वायर, जे वाले का मतलब 3 का स्क्वायर, के वाले का मतलब 3 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 27। जरा कैलकुलेटर से 27 का रूट तो लीजिए, 27 का रूट कितना आ रहा है, तो 27 का रूट आ जाएगा आपके पास तकरीबन 5.2। तो करेक्ट जवाब बेटा मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी 5.2 किलोमीटर। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 8 का आपने आंसर निकाला। एमसीक्यू मुश्किल नहीं था, डरना नहीं है इससे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट थे ए और बी, दोनों पॉइंट्स को माइनस किया, बी में से ए को माइनस किया, इसका फिर वेक्टर बनाया और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 तो आसान सा नजर आ रहा है। आ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। याद है आपको बेटा, मैंने आपको सिखाया कभी भी वेक्टर को उसके वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, क्या सिखा रहा मैं आपको, वेक्टर को बेटा कभी भी उस वेक्टर के किससे डिवाइड करते हो, मैग्नीट्यूड से, तो वो जो आंसर आता है बेटा मेरे पास, वो आंसर कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कब होता है, ये इसकी डेफिनेशन याद कर लो। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद कर लोगे ना, खुद ब खुद एमसीक्यू आपकी तैयारी होती रहेगी। एमसीक्यू पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी कभी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। अब आइंदा के लिए आपको याद रखना है, वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर कहलाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ो, ये एमसीक्यू भी बड़ा आसान। अब वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, तो आप बोलेंगे सर जीरो का मतलब नल वेक्टर होता है, यानी उस वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड है तो उसको आप बोलेंगे नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड तो उसका नाम आप रखोगे बेटा कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर नाम रखोगे। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11। अब एमसीक्यू नंबर 11 बेटा आपके पास रिपीट हो रहा है। एमसीक्यू नंबर 11 देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा है, तो अभी बताया ना, एक्स का मतलब होता है आई, वाई का मतलब होता है जे, जेड का मतलब होता है के। अब वो कौन से प्लेन की बात कर रहा है, वो एक्स और जेड की बात कर रहा है, तो एक्स और जेड में मतलब कौन कौन होना चाहिए, सर ऑप्शन में आई होना चाहिए और के होना चाहिए। अब आई और के वाला देखो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, आई और के वाला,
सर आई और के, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, आई और के सर, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर गौर से देखो तो ऑप्शन नंबर डी में आई भी आ रहा है और के भी आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 12, यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर अभी अभी तो फॉर्मूला बताया, ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, कि वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब सेम एमसीक्यू यहाँ पे भी आ गया कि वेक्टर को उसी वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो जो आंसर बनेगा वो यूनिट वेक्टर बनेगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला नजर आ रहा है, ऑप्शन पहचानो, ए बी सी या डी। आप बोलेंगे सर इतना आसान एमसीक्यू हो गया, तो करेक्ट आंसर बेटा मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। अच्छा, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 11 में एक इशू आया है कि एमसीक्यू नंबर 11 में भी आई और के आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक बात पे गौर करो बेटा आप, जो गौर करने वाली बात है, चलो बता देता हूँ मैं आपको। देखो आई के साथ हमेशा एक्स आता है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, के साथ जेड आता है, ये तो सही है, लेकिन आई के साथ देखो वाई लिखा हुआ है, ये बात गलत है। आई के साथ हमेशा कौन आता है, एक्स आता है, इस वजह से आप ऑप्शन नंबर डी ले रहे हो। बात आ रही है समझ में मैंने क्या बताया आपको, भाई आई के साथ हमेशा कौन आता है, एक्स आता है, तो इस वजह से आपने ऑप्शन नंबर डी लिया है। ये वाला ऑप्शन आप नहीं लोगे क्योंकि आई के साथ यहाँ पे वाई आ रहा है। वापसी आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 के पास। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, अभी बताया था ना कि अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन के साथ, तो अगर ये पहले राइट साइड पे है तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, ये कहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। डायरेक्शन जो चेंज होती है वो 180 डिग्री से होती है। और इस बात को बेटा एमसीक्यू में जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इस रिवर्स, यानी डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, अगर अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, ऐसा वेक्टर जिसको आप पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हो। अब ये तो बेटा डेफिनेशन है, ये तो अब मैं आपको कितना समझाऊं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा वेक्टर जिसको आप पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हो, इस वेक्टर को आप बोलते हो बेटा फ्री वेक्टर। ये मैंने डायग्राम की मदद से, डेफिनेशन भी नोट्स में लिखी हुई है, इस तरह की डायग्राम बनी हुई है कि एक वेक्टर मेरे पास मौजूद है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। देखो ये वेक्टर क्या ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, आप बोलेंगे सर नहीं, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये वेक्टर कहलाएगा मेरे पास फ्री वेक्टर, और इसको आप पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हो, इसको मूव करा के लेके ऊपर की तरफ चले गए, इसका मतलब ये हुआ फ्री वेक्टर को आप पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हो। ये सिंपल सा एमसीक्यू होता है, तो डेफिनेशन आप याद करोगे। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ। अ वेक्टर विच कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन, ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की पोजीशन को बताए, तो ये तो एमसीक्यू कितना आसान हो गया। ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को बताए उस वेक्टर को आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि एमसीक्यू में आपसे बोले कि भाई ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को बताए तो उस वेक्टर को आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इफ अ नल और जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ फाइनाइट नंबर, बेटा किसी नंबर को 3 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर आंसर आएगा जीरो। भाई मैं 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सेम ऐसी ही, अगर किसी जीरो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, यानी किसी नंबर को आपने एक जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो नंबर को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस सूरत में भी आंसर क्या आएगा, जीरो, यानी वो जीरो वेक्टर ही बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे 3 को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे तो आंसर आ रहा जीरो, ऐसे ही जीरो को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा, आंसर भी रहेगा जीरो वेक्टर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टॉपिक के लास्ट के दो एमसीक्यूज मौजूद हैं, सेकंड लास्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आपको मैंने अभी बताया था बेटा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, उस वेक्टर को आप बोलते हो यूनिट वेक्टर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 18 कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज, आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, यानी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर किसी वेक्टर के साथ साइन आ जाए ना माइनस का, तो माइनस साइन उसकी डायरेक्शन को शो करता है,
माइनस साइन उसके मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आता, बल्कि माइनस साइन किसको शो करता है, डायरेक्शन को। मैं जब भी कर रहा था, मैंने एक वेक्टर बनाया राइट पे, मैंने इसके साथ माइनस साइन लगाया, तो आपने डायरेक्शन को चेंज किया, आपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया कि उसको बड़ा या छोटा कर दिया। माइनस साइन लगाने से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पहुंच के आपका सेकंड टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यूज क्लियर होंगे।